हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर ऑफिस से होंगे। राजस्थान बोर्ड 2024 क्लास 12 उर्दू दमदार सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। आज की वीडियो नंबर 3 है और टॉपिक वाइज हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक है हमारा फोटोग्राफ़र है, कुर्रतुल हैदर ने इसको लिखा है, तो उसके बारे में आप ध्यान में रखें, इसका खुलासा आप ध्यान में रखें। ये आपसे पूछा जाता है, कुर्रतुल हैदर के बारे में आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले हम खुलासा जो आपके 3 नंबर का पूछा जाता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आप उसे ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जहन में रखें। 3 नंबर का आपको शॉर्ट में लिखना है, इससे आपके सभी सवालात भी हल होंगे और आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो असल विषय वस्तु का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फोटोग्राफ़र है, कुर्रतुल हैदर का है। सबसे पहले हम खुलासा देखेंगे, उसके बाद हम इनके जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हमने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके लिए तैयार किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं इस पर कांटेक्ट कर आप इस पेड कोर्स को ले सकते हैं, नाम मात्र की फ़ीस पर है। तो सबसे पहले हम खुलासा देखते हैं। तो इस अफ़साने में कुर्रतुल हैदर ने 2 नामवर फ़नकारों को मरकज़ी किरदार बनाया है। मरकज़ी यानी केंद्रीय किरदार के रूप में इन्होंने बयान किया है। इनमें एक रक्कासा है यानी नाचने वाली है, और दूसरा एक नौजवान मौसीकार है यानी संगीतकार हैं, जो सुकून की तलाश में एक गुमनाम पहाड़ी कस्बे के एक गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, जहां सयाह सैर व तफरी हनीमून मनाने सुकून और मोहब्बत की तलाश में आते थे, ताकि कुछ वक्त दुनिया की हलचल से दूर सुकून से गुजर सके। आगे क्या होता है, यहाँ इनकी मुलाकात एक फ़ोटोग्राफ़र से होती है, जो यहाँ आने वाले नौजवान सयाहों और नए शादीशुदा जोड़ों की तस्वीर खींचता है। ये किस्सा टूरिस्ट इलाका नहीं है, इसलिए बहुत कम सयाह आते हैं। ये फ़ोटोग्राफ़र मुद्दतों से यहाँ मौजूद हैं, यानी कई दिनों से हैं, और आने वालों के फ़ोटो खींचता है। चुनाचे वह रक्कासा और मौसीकार के फ़ोटो भी असरार करके खींचता है, और शाम को तस्वीर रक्कासा और मौसीकार को पेश करता है। चंद रोज़ बाद दोनों वापस चले जाते हैं, लेकिन अपना फ़ोटो वहीं भूल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद है 15 साल बाद वह नामवर रक्कासा फिर उसी गेस्ट हाउस में वापस आती है, मगर अब जवान और हसीन लड़की के बजाय वह एक अधेड़ उम्र की औरत थी। किसी ने उसे नहीं पहचाना। वह उसी कमरे में ठहरी हुई थी जिसमें वह पहले ठहरी थी। फोटोग्राफ़र अपनी आदत के मुताबिक फ़ोटो लेने के लिए उठता है, मगर अधेड़ उम्र औरत को देखकर वापस जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ गया। एक दिन क़याम करने के बाद जब अगले रोज़ वह वापस जा रही थी तो अपना सामान समेटते वक्त उसने ड्रेसिंग रूम की दराज खोली, तो उसके अंदर रखे पीले कागज़ के नीचे से एक लिफाफे का कोना नज़र आया जिस पर उसका नाम लिखा था। वह लिफाफा बाहर निकलते ही तो उसकी तह में उसी रक्कासा की तस्वीर नज़र आई जो उसकी जवानी में थी। तस्वीर का कागज़ पीला पड़ चुका था। उस खातून ने झल्ला कर कहा, यानी गुस्से में कहा कि कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंगार मेज की सफाई हुई होगी, मगर ये तस्वीर यही है, यानी जब से इसकी सफाई नहीं हुई। यहाँ का इंतज़ाम किस कदर ख़राब है। कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच हैं, वह बेजारी और सपाट आवाज़ में कहे जा रही थी। मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीर कौन खींचेगा। जाते जाते फ़ोटोग्राफ़र ने रक्कासा से उसकी साथी मौसीकार के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि
कारसाज हयात में घमासान का रन पड़ा है कि उसी घमासान में वह खो गए। खातून के इस जवाब के बाद अफसाना ख़त्म हो गया। इस अफसाने में कुर्रतुल ऐन हैदर ने एक फ़ोटोग्राफ़र के ज़रिए खींचे गए फ़ोटो के वसीले से गुज़रे वक्त और उससे पैदा होने वाली तब्दीली पर तबसरा किया है। वह बताती है कि कायनात में यानी दुनिया में फ़ना के तसलसल यानी लगातार को वाज़ा यानी स्पष्ट करने के साथ साथ वह पुरकशिश और दिल को लुभाने वाली चीज़ें भी शामिल हैं जो इंसानी ज़िंदगी को बामानी बनाती हैं। ये सच है कि मौत से किसी को निजात नहीं, इसी हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। बकौल शायर कहते हैं, इस शेर के माध्यम से मौत से किसी की रस्तगारी है, मौत से किसी की रस्तगारी है, आज उसकी तो कल हमारी बारी है। तो इस तरह ये इसका खुलासा था। इसको आप अच्छे से शॉर्ट रूप में याद रखें और एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खातून जब गेस्ट हाउस में दाखिल हुई तो उस वक्त गेस्ट हाउस का मंज़र कैसा था? तो इसका हम जवाब देते हैं। तो इसका जवाब क्या रहेगा? उस वक्त पूरा गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सयाहों यानी घूमने वालों की एक टोली ठहरी हुई थी, वह भी जा चुकी थी, बेरे झाड़ू पोंछा कर चुके थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, खातून ने दफ्तर में जाकर क्या किया? तो खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और चली गई। अगला क्वेश्चन है, इबारत में यानी पैराग्राफ में आए अंग्रेज़ी अल्फाज की फ़हरिस्त बनाइए। फ़हरिस्त यानी लिस्ट बनाइए। इबारत बोलते हैं पैसेज को या पैराग्राफ को। तो रजिस्टर है, गेस्ट हाउस है, ड्राइंग हॉल है, सिटिंग रूम और बेडरूम वगैरह अंग्रेज़ी लफ्ज़ आए हैं। अगला क्वेश्चन है, गेस्ट हाउस में नववारिद यानी नौजवान औरत कौन थी? तो वह खातून एक मशहूर रक्कासा थी। रक्कासा यानी नाचने वाली थी, जो 15 साल पहले भी उसी गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कुर्रतुल ऐन हैदर कब और कहाँ पैदा हुई? तो कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में पैदा हुई। कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस ओहदे पर थे? ओहदा यानी पद पर थे। तो कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे। यह आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, कुर्रतुल ऐन हैदर ने एमए किस अदब से किया? तो कुर्रतुल ऐन हैदर ने एमए अंग्रेज़ी अदब से किया। किससे? अंग्रेज़ी अदब से किया। अगला क्वेश्चन है, आर्ट और अदब की मज़ीद यानी बेहतर तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गई थी? तो कुर्रतुल ऐन हैदर आर्ट और अदब की मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लंदन चली गई थी। अगला क्वेश्चन है, किन अंग्रेज़ी रसाइल में बतौर मुदीर काम किया? तो कुर्रतुल ऐन हैदर ने अंग्रेज़ी रसाइल, इम्प्रिंट और इलस्ट्रेटेड वीकली में बतौर मुदीर काम किया। अगला क्वेश्चन है, कुर्रतुल ऐन हैदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में किस मनसब पर फाइज रहीं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, कुर्रतुल ऐन हैदर अलीगढ़ में और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के मनसब पर फाइज रहीं। अगला क्वेश्चन है, कुर्रतुल ऐन हैदर का कब इंतकाल हुआ? तो कुर्रतुल ऐन हैदर का इंतकाल 2008 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 2008 में हुआ। ये आप ध्यान में रखें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ भी आपके नहीं आएगा। अगली जो वीडियो होगी हमारी 4 नंबर की होगी, इसमें अगला सब हम देखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इन कोर्स को ले सकते हो। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की PDF भी दी जाएगी, जो 65 पेज की PDF है वो भी दी जाएगी। और इन सभी क्वेश्चनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑनलाइन में क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, जिससे एग्ज़ाम में बेहतर और मज़ीद आपकी तैयारी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।